हमारे आत्मीय परिजनों, आप सभी को सादर प्रणाम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि व्रत, पर्व और त्योहारों में छिपे हुए आध्यात्मिक संकेत को आप तक पहुंचाने के लिए वीडियो संदेश की एक सीरीज़ का क्रम हम सब ने मिलकर के चलाया है। परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से हमारी अल्प बुद्धि में जितनी बातें आती हैं उनको आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है। आज के इस वीडियो संदेश में हम लोग धनतेरस पर विशेष चर्चा करेंगे। आने वाला ये जो समय है लगातार 5 दिन पर्वों का है, जिसके हम सभी साक्षी बनने वाले हैं। धनतेरस है, उसके बाद नरक चतुर्दशी है, फिर दीपावली है, फिर भैया दूज है, यम द्वितीया। इन सभी पर्वों के हम सभी साक्षी बनने वाले हैं। तो इनके सूक्ष्म संकेतों को, इनके आध्यात्मिक रहस्य को हमें समझने की आवश्यकता है। धनतेरस पर्व साथियों कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदश तिथि को मनाया जाता है। इसमें 3 विशेष कर्मकांड किए जाते हैं, 3 विशेष भावनाएं देखने को मिलती हैं। पहला ये है कि इसमें धन्वंतरी की पूजा की जाती है, दूसरा है माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है, और तीसरा है साथियों मृत्यु के देवता यम की पूजा की जाती है। 3 विशेष कर्मकांड हैं और इनमें 3 विशेष प्रकार के प्रशिक्षण देखने को मिलते हैं। इन्हें हमें गहराई से समझने की आवश्यकता है। आइए एक एक करके हम सभी लोग इन बातों पर चिंतन करें, इसको ध्यानपूर्वक सुनें। उसके पहले आप सबसे निवेदन है कि जितने भी व्रत, पर्व और त्यौहार के ये वीडियो संदेश आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, प्रयास होता है कि वो 15 से 20 मिनट में अपनी बात को पूरी कर ली जाए। आप सभी इसको अंत तक देखा करें और न सिर्फ स्वयं देखें बल्कि जन जन तक इसको प्रेषित करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये बातें पहुंच सकें और आत्म कल्याण के साथ साथ साथियों लोक कल्याण का भी पथ प्रशस्त हो सके। धन्वंतरी के संदर्भ में, ये धनतेरस के संदर्भ में आज के दिन धन्वंतरी समाज के लोग इसको धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाते हैं, और साथ ही साथ हमारे भारत सरकार ने इसको राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाने का कार्यक्रम बनाया है। वो मना भी रहे हैं। साथियों, समुद्र मंथन में इस संसार को बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त हुई थी। उसी समुद्र मंथन में ये कथा आती है कि धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के, अमृत का पात्र लेकर के प्रकट हुए थे। बहुत सारी चीज़ें समुद्र मंथन से प्राप्त हुई थीं। श्रीमणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम शशि धेनु धनु धनवंतरी विषबाज। तो यहाँ पर धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ था अमृत का कलश लेकर, जड़ी बूटियों के साथ, औषधियों के साथ, आयुर्वेद के साथ। दूसरी चीज़ ये माना जाता है, अभी किसी भाई ने प्रश्न पूछा था कि ये धनतेरस के दिन बर्तन और आभूषण खरीदने की प्राचीन परंपरा रही है, क्या ऐसा करना आवश्यक है, इसके पीछे का क्या संदेश है। और ये माना जाता है कि इसकी खरीदारी से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, धन के देवता कुबेर को प्रसन्नता मिलती है। एक बात। दूसरा ये है कि मृत्यु के देवता यम का पूजन हम लोग करते हैं। तो आइए इन तीनों विषय पर एक एक करके हम लोग चर्चा करें और इनके पीछे छिपे हुए संकेतों को गहराई से समझने का प्रयास करें। साथियों, धन्वंतरी को आयुर्वेद का देवता माना जाता है, आरोग्य का देव माना जाता है, और साथ में अमृत का कलश और जड़ी बूटियों को लेकर के प्रकट होने के पीछे एक विशेष संकेत ये है कि हमारे जीवन में आरोग्य की रक्षा होनी चाहिए, हमारे जीवन में स्वास्थ्य संवर्धन होना चाहिए। हम शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से निस्संदेह स्वस्थ रखें अपने आप को और अपने समाज को। यहाँ से एक प्रशिक्षण ये मिलता है। दूसरी चीज़ साथियों ये है कि बरसात के मौसम के बाद जब चारों तरफ जल की अधिकता हो जाती है तो तमाम तरह के रोग फैलने लगते हैं, कीटाणुओं और विषाणुओं का प्रभाव बढ़ जाता है। अभी भी आप देख रहे हैं कि पैंडेमिक के रूप में कोविड-19 का वायरस जो है बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। उससे बहुत सारे लोग पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही साथ साथियों मौसम बदलता है, शरद ऋतु का शुभागमन हो जाता है, सर्दी बढ़ने लगती है, सूर्य का प्रभाव कम होने लगता है, रात्रि बड़ी होने लगती है। इस परिवर्तन के कारण भी मनुष्य का स्वास्थ्य और शरीर प्रभावित होता है। इस समय में उसे अपने आरोग्य की रक्षा का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सर्दी, जुखाम, बुखार, खांसी
ये तो सदाबहार रोग बन कर के आजकल उभर गए हैं। साल में 1-2 बार यदि ना हो तो व्यक्ति को चिंता हो जाती है कि इस बार सर्दी नहीं हुई। तो इसलिए आज की परिस्थितियां भी ऐसी हैं कि हमें विशेष रूप से अपने आरोग्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, ये धन्वंतरि से हमें सीखने को मिलता है। वो अपने साथ में क्या लेकर के प्रकट हुए थे? अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, जड़ी बूटियों को लेकर के प्रकट हुए थे। अमृत का अर्थ है श्रेष्ठता से, अमृत का अर्थ है वो पदार्थ जो ग्रहण किया जा सके। विष को ग्रहण नहीं किया जा सकता, पर अमृत ग्राह्य है, स्वीकार करने योग्य है। आज हमारे स्वास्थ्य का सबसे बड़ा स्वास्थ्य खराब होने का सबसे बड़ा कारण साथियों यही देखने को मिलता है कि जो स्वीकार करने योग्य है हम उसे स्वीकार करते नहीं हैं, और जो न खाने पीने योग्य है हम उसी को खाते हैं, उसी को पीते हैं। हमारे स्वास्थ्य को बिगड़ने का एक बहुत बड़ा कारण ये निकल करके आता है। दोस्तों, जब हमारा जन्म होता है तो हमारे शरीर में कोई रोग नहीं होता, हम निरोग शरीर लेकर के पैदा होते हैं। पर इस धरती पर आने के बाद यहाँ के वातावरण के कारण, यहाँ के पर्यावरण के कारण और अपने खाने पीने के कारण और अपने आहार विहार के कारण हमारा ये शरीर रुग्ण होता चला जाता है, जर्जर होता चला जाता है। आज शारीरिक सुंदरता के लिए व्यक्ति अपने चाल ढाल को, अपने पहनावे को, अपनी वेशभूषा को, अपने तौर तरीके को, साज श्रृंगार को तो बहुत महत्व दे रहा है, पर वास्तव में वो अंदर से खोखला होता चला गया है। उसके भीतर जीवनी शक्ति लगभग समाप्त हो गई है, रोगों से लड़ने की क्षमता समाप्त हो गई है, जिसके कारण चेहरों में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, आँखों में तेज समाप्त हो जाता है और फिर वो व्यक्ति उसका आत्मबल भी गिरने लगता है। वो पूरी तरह से मृत्यु की गोद में समाहित हो जाता है। समय आने से पूर्व ही, वृद्धावस्था से पूर्व ही ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। तो इसमें हमें पहला शिक्षण तो साथियों ये लेना है कि जो ग्रहण करने योग्य है उसे ही हम अपने शरीर में जाने दें। हम उसी पेय पदार्थ का पान करें जो हमारे लिए पौष्टिक है, जो हमारे लिए लाभकारी है। हम उसी चीज़ का भक्षण करें, उसी अन्न को अपने शरीर में जाने दें जो हमारे शरीर के लिए कल्याणकारी है। हर चीज़ में 3 तरह के तत्व पाए जाते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। आप देखें, अन्न से ये तीनों चीज़ें प्राप्त होती हैं। स्थूल के रूप में अन्न से मल बनता है, जिसे हम शौच के दौरान अपने शरीर से बाहर करते हैं। सूक्ष्म के रूप में अन्न से मांस बनता है, जो हमारे शरीर को प्राप्त करता है, हृष्ट पुष्ट बनाए रखता है। और कारण स्वरूप के दृष्टि से देखें तो अन्न से मन बनता है। तो पहला मल, दूसरा मांस और तीसरा मन, ये अन्न से हमें प्राप्त होते हैं। उसी तरह यदि हम पेय पदार्थ से देखें, जल से देखें, तो वहाँ भी ये 3 चीज़ें प्राप्त होती हैं। जल का स्थूल रूप हमें प्राप्त होता है, जल से वो मूत्र के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलता है। सूक्ष्म रूप में यदि हम देखें तो जल से रक्त बनता है, और कारण स्वरूप में यदि हम देखें तो जल से प्राण बनता है, जिससे हमारा शरीर प्राणवान बनता है। तो यहाँ पर धन्वंतरि के प्राकट्य का और अमृत रूपी कलश, अमृत के भरे पात्र और जड़ी बूटियों के साथ प्राकट्य का ये संदेश है कि हम उसी चीज़ को स्वीकार करें जो स्वीकार करने योग्य है। आप आर्थिक दृष्टि से भी यदि देखें तो दूध साथियों आपको सस्ता मिलेगा, पर शराब आपको दूध की अपेक्षा महंगी ही मिलेगी। जो लोग महंगाई का रोना रोते हैं उनसे ये प्रश्न पूछना चाहिए कि दूध सस्ता है या शराब सस्ती है। यदि आप किसी से जाकर के पूछें कि मेवा सस्ता है, काजू बादाम सस्ता है या तंबाकू, गुटखा और सिगरेट सस्ता है, आप गहराई से चिंतन करके देखें तो जो पौष्टिक चीज़ें हैं वो सस्ती मिलेंगी और जो हानिकारक है वही महंगी मिलेंगी। आज साथियों, दलिया आपको सस्ता मिल जाएगा, पर बर्गर पिज़्ज़ा आपको सस्ता नहीं मिलेगा। ये आपको बहुत ही महंगा मिलेगा और ये नुकसानदायक भी है। तो धन्वंतरि के प्राकट्य के साथ एक विशेष बात ये है कि हम सभी युक्त आहार विहार और युक्त लाभकारी भोजन और पेय पदार्थों का पान करें। गीता में सूत्र आता है, भगवान ने दिया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त स्वप्नावबोधस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। ये सूत्र मिलता है कि हम अपने जीवन को, हम अपने आहार विहार को इस तरीके से बनाएं कि हम अपने आरोग्य की रक्षा कर सकें, हमारे स्वास्थ्य पर कोई उसका दुष्प्रभाव न पड़े। एक बात ये धन्वंतरि के प्राकट्य से हो गई,
और उसके साथ अमृत और जड़ी बूटियों को साथ लाने का ये संकेत हमें समझ लेना चाहिए। दूसरा है साथियों, एक भैया ने प्रश्न पूछा था कि धनतेरस के दिन जो बर्तन और आभूषण खरीदने की परंपरा चल रही है, ये क्या अत्यंत आवश्यक है? इससे सचमुच माता लक्ष्मी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं? तो इसका तो कोई प्रमाण आज तक मिलता नहीं है साथियों कि बर्तन खरीदने से और आभूषण खरीदने से माता लक्ष्मी की प्रसन्नता हमें मिलती हो। हाँ, गहराई से चिंतन करने पर ये दृश्य अवश्य देखने को मिलता है कि जब हम अपने घर में बर्तनों को खरीद करके ले आते हैं, जब अपने घर में कोई आभूषण खरीद करके ले आते हैं, तो माता लक्ष्मी का तो नहीं कह सकते, पर गृह की लक्ष्मी जो है उसके चेहरे पर ज़रूर प्रसन्नता आ जाती है, उसके चेहरे पर ज़रूर एक मधुर मुस्कान देखने को मिलती है। मैं समझता हूँ कि ये प्रचलन इसीलिए बनाया गया होगा कि हम अपने गृह लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए भी कभी कुछ करें। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए क्या कर सकते हैं ये तो बताया नहीं जा सकता, ये तो कहा नहीं जा सकता, इसके कोई प्रमाण भी नहीं मिलते हैं। पर इसका प्रमाण अवश्य मिलता है कि जब हम धनतेरस के दिन कोई रसोई घर के लिए बर्तन खरीद कर ले आते हैं, कोई आभूषण लेकर के आते हैं, तो हमारी गृह लक्ष्मी वो अवश्य प्रसन्न हो जाती है और उसके प्रसन्न रहने का बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कहावत है कि बिन घरनी घर भूत का डेरा, बिना घरनी के घर भूत का डेरा बन जाता है। और उसमें रहने वाली गृह लक्ष्मी यदि प्रसन्न ना हो और यदि वो दुखी हो, उसके मन में कोई कष्ट हो, वो भले आपसे ना कहे पर उसके इस कष्ट का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। वो ठीक से आपका ध्यान नहीं रख सकती, आपके बच्चों का ध्यान नहीं रख सकती, लेकिन जब उसका मन प्रसन्न हो, उसके चेहरे पर सदैव मधुर मुस्कान हो और उसके पायल की झनकार आपके घर के आंगन को सुरमय बना देती हो, तो निश्चित रूप से उसका लाभ पूरे परिवार को, परिवार के सभी सदस्यों को मिलता है। मैं समझता हूँ कि पिछले कई सदियों में स्त्रियों को बहुत दबा करके रखा गया, महिलाओं को बहुत कुपोषित बना करके रखा गया, उनको सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन भर मान करके रखा गया। पर साथियों, धनतेरस का ये पर्व हमें एक संकेत देता है कि लक्ष्मी की प्रसन्नता से ज़्यादा आवश्यक है गृह लक्ष्मी की प्रसन्नता। और ये खरीदने की कोई अनिवार्यता नहीं है, ये आपकी आर्थिक दृष्टि का विषय है, आपके रुचि का विषय है, पर ये गृह लक्ष्मी की प्रसन्नता का भी विषय है। यदि आपके कुछ सामान खरीदने से आपके घर की लक्ष्मियाँ प्रसन्न होती हैं, आपकी बेटियां प्रसन्न होती हैं, आपकी पत्नी प्रसन्न होती है, आपकी माताएं प्रसन्न होती हैं, आपकी बहनें प्रसन्न होती हैं, तो इससे बढ़कर के और परिवार में क्या होना चाहिए। ऐसे ही परिवार में जहां प्रसन्नता हो, उल्लास हो, उमंग हो, उत्साह हो, सौंदर्य हो, वही तो घर स्वर्ग बन जाता है। और इसके लिए एक प्रचलन यदि बना है तो मैं समझता हूँ ये बहुत अनिवार्य है। महिलाओं के लिए और भी कुछ आप खरीदें तो विशेष प्रसन्नता नहीं होती जितनी की प्रसन्नता उनको बर्तन और आभूषण के साथ होती है। मैंने भी ये अनुभव किया है कि महिलाएं सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हैं, पर अपने आभूषण और रसोई घर के एक चम्मच को भी वो किसी को देना पसंद नहीं करती हैं। तो इसलिए उन बर्तनों के साथ उनका विशेष जुड़ाव होता है, विशेष लगाव होता है, और आभूषणों के साथ विशेष लगाव होता है। तो यदि संभव हो सके तो इसे निश्चित रूप से खरीदना चाहिए। और जो कहा गया है कि इससे सौभाग्य की अभिवृद्धि होती है, तो उसका सांकेतिक स्वरूप यही है कि जब आप लेकर के आएंगे तो आपकी गृह लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और प्रसन्न होकर के वो आपको ही वरदान देंगी और उससे आपका ही परिवार सुख सौभाग्य से भरा हुआ होगा। दूसरा संकेत ये है। तीसरा है साथियों, इसमें यम की पूजा की जाती है, मृत्यु के देवता की पूजा की जाती है। इसके लिए एक प्रथा है कि दक्षिण दिशा में हम दीपक प्रज्वलित करते हैं। इसके सूक्ष्म संकेत को हमें समझने की आवश्यकता है। वास्तव में इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो हैं जो समस्या पैदा करते हैं और एक वो हैं जो समाधान पैदा करते हैं। आप कहीं शादियों में चले जाएं, किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, कहीं होटलों में चले जाएं, तो वहाँ जाने वाले जो आगंतुक हैं वो सिर्फ गंदगी पैदा करते हैं। वो डस्टबिन का यूज़ भी ठीक से नहीं करते हैं, जगह जगह गंदगी छोड़ करके चले आते हैं। पर वहाँ रहने वाला जो वेटर है, जो साफ़ सफाई करने वाला है, जो सफाई कर्मी है, वो उसकी साफ़ सफाई करता है। तो आगंतुक जो हैं वो समस्या पैदा करने वाले हैं
और जो वहाँ के वेटर हैं, जो सफाई कर्मी हैं, वो समाधान निकालने वाले हैं। इसी तरीके से देखें कि जब जानवरों की मृत्यु हो जाती है और उनको जंगलों में, वनों में फेंक दिया जाता है, तो ये तो समस्या पैदा करना हो गया ना, गंदगी बढ़ जाती है। पर इसको मिटाने के लिए जो हमारे समाज में जो कुत्ते हैं, चील है, कौआ है, ये पक्षी जो हैं, जो मांस खा करके उस मरे हुए जीव को समाप्त कर देते हैं, तो ये जितने भी पक्षी हैं, चील, कौआ, मांस भक्षण करने वाले, ये निश्चित रूप से साथियों समाधान की श्रेणी में आते हैं। यदि ये ना हो तो समाज में गंदगी बढ़ती चली जाए, समाज में प्रदूषण बढ़ता चला जाए। इनका बहुत बड़ा अहम भूमिका होती है। उसी तरीके से आप देखें कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सिर्फ गंदगी करते हैं, पर जो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, जिनको हम तुच्छ दृष्टि से देखते हैं दोस्तों, वही इस समाज को स्वच्छ बनाए रखने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, श्रमदान करते हैं, समय दान करते हैं। उनका विशेष महत्व है। मैं समझता हूँ मृत्यु के देवता यम का भी यही काम है। ब्रह्मा जी ने निर्माण कर दिया, निर्माण करके ये सृष्टि बना दी, पर ये विचार किया गया कि इस सृष्टि को यहाँ पर जर्जर होने से बचाया जाए, सदैव इस सृष्टि को तरोताज़ा बनाया जाए। तो इसमें जो हानिकारक चीज़ें हों, जो किसी काम की ना हो, उनको मिटाने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। तो इसलिए मृत्यु का संयोग बनाया गया और ये जिम्मेदारी यम देवता ने अपने हाथ में ली। यम देवता का विशेष महत्व यही है कि जो जर्जर हो जाता है, बेकार हो जाता है, जिसका इस सृष्टि में कोई काम नहीं रहता है, उसको वो इस सृष्टि से बाहर निकालते हैं, इसमें बहुत बड़ा योगदान करते हैं। और फिर उसके बाद उन प्राणियों को जो जर्जर हो जाएं, मृत्यु के योग्य हो जाएं, उनको हटाने के साथ उनको फिर नया जीवन मिलता है, नया शरीर मिलता है और वो आकर के इस संसार की शोभा बढ़ाते हैं। यम के देवता का पूजन साथियों इसीलिए करना चाहिए और इसी उद्देश्य से करना चाहिए। दक्षिण दिशा में उनका वास होता है, उस तरफ दीपक जला करके एक श्रद्धांजलि, एक श्रद्धा का भाव प्रकट करना चाहिए कि हमारे समाज का संतुलन बनाने वाले हे यम, हे मृत्यु के देवता, आपको बारंबार प्रणाम है। इस समाज में जो अनावश्यक चीज़ें हैं, जो जर्जर है, जो बेकार है, उसको आप मृत्यु प्रदान करें और मृत्यु प्रदान करके पुनः नव जीवन संचार करें, नव प्राण का संचार करें। एक भाव ये है। एक मान्यता ये भी है कि ये दीपक जलाने से यम मृत्यु के देवता हमें अकाल मृत्यु से बचाते हैं, हमारे जीवन में अकाल मृत्यु नहीं होती है। गहराई से चिंतन करें साथियों, अकाल मृत्यु है क्या? यदि हम इस बात पर विश्वास करें कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, तो जन्म और मृत्यु तो विधि के हाथ में है। अकाल मृत्यु में यदि किसी की दुर्घटना हो जाए और उसकी मृत्यु हो जाए तो विधि के हाथ में होने के अनुसार तो उसकी मृत्यु पहले से ही निर्धारित थी, और मृत्यु किस माध्यम से होगी ये भी पहले निर्धारित था, किस समय होगी ये भी पहले निर्धारित था। तो जब सब कुछ निर्धारित था तो इसे अकाल किस दृष्टि से कहा जाए? ये तो बिल्कुल ठीक समय पर जैसे उसकी मृत्यु होनी चाहिए थी उसी समय पर हुई। पर यह अकाल मृत्यु मरने वाले के लिए नहीं होती है, जो जीवित रह जाते हैं, जो उसके सगे संबंधी हैं, उनके लिए ये अकाल मृत्यु बन जाती है। बिना वृद्धावस्था आए किसी दुर्घटना से यदि कोई मृत्यु हो जाए तो उसे लोग अकाल कहते हैं। और मरने वाले के लिए तो वो बिल्कुल ठीक समय से मर रहा है, जो उसका निर्धारित है। पर जो बचे रहते हैं परिवार के प्रेमी जन, उनके लिए ये अकाल हो जाता है। ये इसका व्यवहारिक पक्ष है। पर इसका सैद्धांतिक पक्ष साथियों ये है अकाल मृत्यु का कि हमसे कोई ऐसा कुकृत्य हो जाए, हमसे कोई ऐसा कुकर्म हो जाए जिसके कारण समाज में हमें झुक कर के जीना पड़े, ये अकाल मृत्यु कही जा सकती है। जिसके कारण हमारे यश, हमारी कीर्ति को धब्बा लगे, ये अकाल मृत्यु कही जा सकती है। जिसके कारण पूरी मानवता की मर्यादा को चोट पहुँचे, ये अकाल मृत्यु कही जा सकती है। जिस कुकर्म के कारण, जिस कुकृत्य के कारण हमारा धर्म प्रभावित होता हो, अधर्म बढ़ता हो, अनीति बढ़ती हो, अत्याचार बढ़ता हो, इस कारण अकाल मृत्यु कही जा सकती है। ये भी अपने आप में एक अकाल मृत्यु है। तो मृत्यु के देवता यम से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे हाथों, हमारे माध्यम से कोई ऐसा कुकर्म न हो, कोई ऐसा कुकृत्य न हो जिसके प्रभाव से हम अकाल मृत्यु जैसा कष्ट प्राप्त कर सकें। हम सदैव धर्म के मार्ग पर चलें और साथियों समस्या नहीं, समाधान की श्रेणी में हम खड़े हों। जिस प्रकार से यम के देवता समाधान की श्रेणी में खड़े हैं, स्वच्छता की श्रेणी में खड़े हैं,
इसी उद्देश्य से दोस्तों यम के देवता की पूजा करनी चाहिए। तो ये 3 विशेष कर्मकांड हैं, लक्ष्मी की प्रसन्नता, यम की पूजा और धन्वंतरि की पूजा। इसके सूक्ष्म संकेत को आप तक पहुंचाने का छोटा सा प्रयास किया गया। आप इसे स्वयं भी सुने और जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। एक अंतिम बात कह कर के इस विषय को यहीं पर समाप्त करेंगे कि आने वाले दीपावली का जो पर्व है उसमें उसका भी वीडियो संदेश मैं आप सब तक पहुंचाऊंगा। पर एक विशेष बात ये है कि बहुत से परिजन दीपावली के आने से कुछ दिन पहले से ही पटाखे इत्यादि का प्रयोग करने लगते हैं, जिससे वातावरण में ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण बढ़ता है। आज साथियों यदि हम सिर्फ भारत में देखें तो एक सर्वे के दौरान पता चला है कि 20 लाख से भी अधिक युवाओं की संख्या है जो वायु प्रदूषण के कारण अपने मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। तो हमें इस परिस्थिति को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हमारी सरकार ने भी जगह जगह जहां वायु बहुत ज़्यादा खराब है वहां पर इस पर प्रतिबंध लगाया है। हम अपने विवेक के अनुसार इस पर स्वयं प्रतिबंध लगाएं और इन चीज़ों से बचें जो समाज के लिए अहितकर हो। इन्हीं बातों के साथ आप सभी को धनतेरस और साथ ही आने वाले दीपावली आदि पर्वों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को सादर प्रणाम। आप इसको उत्सव के रूप में मनाइए, आध्यात्मिक पर्व के रूप में मनाइए और अपने जीवन में आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण का पथ प्रशस्त करें। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की ढेर सारी शुभकामना आप सब तक पहुँचे, उनका आशीर्वाद आप सब पर निरंतर बरसता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को सादर प्रणाम।